हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई यानी आंख की बनावट को समझेंगे। आंख के अंदर जो पुतली होता है उसका क्या काम है उसको समझेंगे और साथ ही आंख से रिलेटेड कुछ रोचक जानकारी को जानेंगे जो हमारे और आपके दैनिक जीवन में होता है। ठीक है, तो क्या है वो रोचक जानकारी, चलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। देखिए, कभी कभी हमारे साथ या आपके साथ ऐसा होता होगा। क्या होता है कि जब हम प्रकाश में रहते हैं, रोशनी में रहते हैं, उजाला में रहते हैं और अचानक से अंधेरे में जाते हैं तो हमें कुछ समय के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसा होता है ना? या आप अंधेरे में हैं और अचानक से रोशनी में आ जाते हैं, प्रकाश में आ जाते हैं तो आपको कुछ समय के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है, किसके कारण होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, और दूसरा रोचक जानकारी है, आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो शिकारी होते हैं, जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं, वो अपने दाहिने या बाएं आंख पर काला पट्टी को बांधे रहते हैं। ऐसा क्यों, जबकि उनका दोनों आंख सही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक काला पट्टी बांधे रहते हैं। क्यों, क्या कारण है कि वो काला पट्टी अपनी एक आंख पर बांधे रहते हैं? तो इस वीडियो में हम इन सबको जानेंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। आंख की बनावट क्या होती है, हमारे आंख के अंदर कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से ऑर्गन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस आंख को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो आंख है किस तरह से काम करता है। तो वास्तव में ये जो हमारा आंख है वो एक कैमरा की तरह काम करता है। ठीक है, कैसा? कैमरा की तरह काम करता है। जिस तरह से कैमरा के आगे एक लेंस लगा रहता है उसी तरह से हमारे आंख के आगे भी एक लेंस लगा रहता है। ठीक है, कैमरा के लेंस के पीछे एक फोटो फिल्म होता है जहां पर फोटो सेव होता है। ठीक है, उसी तरह से हमारे आंख के लेंस के पीछे एक रेटिना होता है जहां पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो देखा जाए तो जो हमारा आंख है वो एक कैमरा की तरह काम करता है। कैमरा में जिस तरह से शटर होता है, ठीक है, शटर होता है, उसी तरह से हमारी आंख में पलक होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा आंख है वो एक कैमरा की तरह काम करता है। चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। देखिए ये है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ये आंख की बनावट है। ठीक है, देखिए बहुत सारे परत है, ये पहला परत है, ये दूसरा परत है। ठीक है, तो आंख में बहुत सारी परत है। तो यहाँ हमने लिखा है श्वेत पटल। तो आंख के सबसे ऊपरी परत को कहते हैं श्वेत पटल। ये आंख है, इसकी सबसे ऊपरी परत जो है इसी को कहते हैं श्वेत पटल। ये आप अपने आंखों में भी देख सकते हैं, ये जो सफेद वाला दिखाई दे रहा है यही है श्वेत पटल। ये जो श्वेत पटल होता है यह मोटा होता है। क्या होता है? मोटा होता है, अपारदर्शी होता है और उजला होता है, यानी कि व्हाइट होता है। क्या होता है? श्वेत पटल मोटा होता है, अपारदर्शी होता है और उजला होता है। ठीक है, और यदि मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा आंख है वो किस आकार का है तो आप लोग कहेंगे कि जो हमारा आंख है वो बेसिकली गोल है। ठीक है, तो नेत्र के गोलक को कहते हैं नेत्र गोलक। जो आंख का गोला है उसे कहते हैं नेत्र गोला। क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आंख के गोले को कहते हैं नेत्र गोलक। आंख का जो गोला होता है ना उसे क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है, आई बॉल कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए ये हमारा हो गया श्वेत पटल। श्वेत पटल के नीचे भी एक परत है ना? आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, श्वेत पटल के नीचे भी एक परत है। इस परत को क्या कहते हैं? तो इस परत को कहते हैं कोराइड, जो हमने यहाँ पर लिखा है। क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। ये जो कोराइड है आगे आकर दो परत में बट जाती है। यहाँ पर देखिए ये जो इस तरह से है ये एक परत और ये जो इस तरह से निकली है ये दूसरा परत। ठीक है, ये जो कोराइड का पहला यानी कि अगला वाला परत होता है इसे कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आइरिस। ठीक है, और जो पीछे वाला परत है ये इस तरह से जो है, इस तरह से, इसे कहते हैं सिलियरी पेशिया। क्या कहते हैं? सिलियरी पेशिया कहते हैं और आगे वाले भाग को कहते हैं आइरिस कहते हैं। ये सिलियरी पेशिया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है? तो जो हमारा आंख में लेंस लगा है ना, जो हमारा नेत्र लेंस है उसको लटका कर रखता है। नेत्र लेंस की ही सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, चाहे वस्तु दूर रखी हो चाहे वस्तु नजदीक रखी हो। किसकी सहायता से? तो नेत्र लेंस के, वो हम आगे बताएंगे। अब देखिए ये हमारा है नेत्र लेंस। तो ये जो सिलियरी पेशिया है इसी को लटका कर रखती है, इस नेत्र लेंस को। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई को समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए। उसके बाद देखिए ये है हमारा आइरिस। ठीक है, इन दोनों आइरिस के बीच में देखिए यहाँ पर गैप है, गैप है ना, तो इसी को कहते हैं पुतली। ये जो थोड़ा सा गैप है इसी को कहते हैं पुतली।
ठीक है, ये जो पुतली है सिकुड़ती रहती है, फैलती रहती है, वो हम बताएंगे। उसके बाद देखिए ये जो आगे है वो थोड़ा सा निकला हुआ भाग है, इसे कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं रेटिना को कि रेटिना कहाँ होता है। तो आंख के सबसे निचली परत को रेटिना कहते हैं। आंख के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? रेटिना। जैसे देखिए सबसे निचला परत क्या है? ये है, तो ये क्या है? हमारा रेटिना है। ठीक है, आंख के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब जाकर बनता है। और एक खास बात, जो हमारा आई है, जो हमारा आंख है, वो किसी भी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। क्या? उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। हमारे आंख के अंदर किसी भी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन दिमाग के अंदर एक संवेदना होती है जो उस उल्टा इमेज को सीधा करके देखता है। जैसे ये मार्कर है, तो इस मार्कर का इमेज हमारे आंख में इस तरह से बना होगा, लेकिन दिमाग के अंदर संवेदना के कारण इस मार्कर को हम इस तरह से सीधा देख पाते हैं। ठीक है, तो आंख के अंदर जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, लेकिन दिमाग के अंदर एक संवेदना होती है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को सीधा देख पाते हैं। ठीक है, तो ये है रेटिना। अब ध्यान दीजिएगा, ये कॉर्निया है और ये है हमारा नेत्र लेंस। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में जल भरे रहते हैं। ये जो है जल भरा रहता है, इस जल को कहते हैं नेत्रोद। क्या कहते हैं? नेत्रोद कहते हैं या जलीय द्रव कहते हैं। नेत्रोद या जलीय द्रव कहा जाता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए ये नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में जो जल है वो नेत्रोद है, और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो जल भरा रहता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो जल भरा रहता है उसे कहते हैं कचाव द्रव। क्या कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच जो जल रहता है उसे नेत्रोद कहते हैं, और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो जल भरा रहता है उसे कहते हैं हम लोग कचाव द्रव। ठीक है, चलिए अब हम अपने रोचक जानकारी का आंसर को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा था कि जब हम अचानक से अंधेरे में जाते हैं तो हमें कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता है। ठीक है, या अंधेरे से अचानक से रोशनी में आते हैं तो हमें कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता है। ठीक है, या दूसरा था कि कोई भी शिकारी जब जंगल में जाता है तो वो अपने एक आंख पर पट्टी बांधे रहता है, ऐसा क्यों? तो देखिए ये सब पुतली के कारण होता है। ये जो पुतली है ना, ये सिकुड़ती और फैलती रहती है। ठीक है, ये जो पुतली है रात के समय, जो पुतली, ध्यान दीजिएगा, जो पुतली है वो रात के समय फैली हुई रहती है। रात के समय क्या रहती है? फैली हुई रहती है। ठीक है, और यही पुतली जब दिन रहता है, यानी कि जब लाइट रहता है, रोशनी रहता है, तो उसमें यह सिकुड़ कर रहती है, यानी कि वह सिकुड़ी हुई रहती है। जो पुतली है वो अंधेरे में फैल कर रहती है और उजाला में वह सिकुड़ कर रहती है। ठीक है, जो पुतली है क्या करती है? अंधेरे में वह फैली हुई रहती है और प्रकाश में वह सिकुड़ कर रहती है। अब आप जरा सोचिए, मान लीजिए कि आप अंधेरे में हैं, तो जो पुतली है वो क्या है? अभी फैली हुई है। ठीक है, आप अभी अंधेरे में है तो जो पुतली होती है वो फैली हुई रहती है। ठीक है, लेकिन जब हम अचानक से उजाला में चले जाते हैं, अचानक से लाइट में चले जाते हैं, तो वो पुतली अपने अकॉर्डिंग ढलना शुरू हो जाती है, यानी कि वह सिकुड़ना शुरू कर देती है। ठीक है, तो उसे सिकुड़ने में उसे कुछ समय लगता है, जिसके कारण हमें कुछ समय के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है।